हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, केवीएस यानी कि केंद्रीय विद्यालय संस्थान की ओर से विभिन्न पदों पर बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों ही पोस्ट यहाँ पर शामिल है। मतलब यहाँ पर आप बिना बीएड की भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टेनो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा, बैचलर और मास्टर्स वाले सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं किन किन पदों पर भर्तियां हैं, कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है, और भी इससे जुड़ी जो भी जरूरी बातें हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, इसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो इससे पहले हम पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है उसमें बात करें। सबसे पहले यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात कर लेते हैं। इसका जो एप्लीकेशन है 5 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट 26 दिसंबर 2022 रहने वाली है, तो आप 20 तारीख के पहले ही इसके लिए अप्लाई कर लें। एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर हम बात करें तो जनरल ओबीसी की 2300 फीस रहने वाली है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए। उसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पोस्ट के लिए जनरल और ओबीसी का 1500 फीस रहने वाला है। उसके अलावा एसएसए, जेएसए और स्टेनोग्राफर का 1200 फीस रहेगा। एसटी, एससी और पीएच कैंडिडेट यहाँ पर 0 फीस रखी गई है, मतलब कोई भी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर बता दूं आपको कि नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो है टोटल वैकेंसी है 13,404 पदों पर है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से सभी पदों पर बात करेंगे। लगभग 14 से 15 पदों पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है। किस पोस्ट के लिए कितनी भर्तियां यहाँ पर खाली हैं, कितनी रिक्तियां यहाँ पर खाली हैं, उस पर हम बात करेंगे, और किस पोस्ट के लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, सभी पर यहाँ पर हम बारी बारी से बात करेंगे। तो उसके लिए हम आ चुके हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अगर आप भी इसको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए, जो कि केंद्रीय विद्यालय में यहाँ पर रिक्वायर्ड है। तो प्राइमरी टीचर की नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कुल 6,414 पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। मतलब लगभग जो टोटल वैकेंसी है उसकी जो आधी वैकेंसी है वो यहाँ पर केवल प्राइमरी टीचर की निकली हुई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2,599, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 1731, एससी के लिए 962, एसटी 481 और ईडब्ल्यूएस 641 पोस्ट हैं। उसके अलावा यहाँ पर डिसेबल कैंडिडेट के लिए अलग से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। इसमें ओएच के लिए 97, वीएच के लिए 96 और एचएच के लिए यहाँ पर कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है। तो चलिए हम बात करते हैं इसके लिए कितना एजुकेशन रिक्वायर्ड है, कितना यहाँ पर इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रिक्वायर्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एसेंशियल कुल 3 पॉइंट आपके रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपका 12th होना चाहिए, साथ में आपका डीएलएड होना चाहिए 2 साल वाला 50% मार्क्स के साथ। अगर नहीं है तो 12th के साथ आपका यहाँ पर बीएलएड होना चाहिए 4 साल का। यहाँ पर जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है वो आपका होना चाहिए 12th के साथ। अगर ये भी नहीं है तो 12th के साथ आपका 2 ईयर का जो डीएड होता है वो आपका होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा अगर ये तीनों आपके पास नहीं है तो आप ग्रेजुएशन अगर आपका है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बस साथ में यहाँ पर आपका 50% मार्क्स के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड आपका होना चाहिए। सेकंड, यहाँ पर एसेंशियल हम बात कर लें तो आपका यहाँ पर सीटेट मांगा क्या है। सीटेट का जो एग्जाम होता है वो यहाँ पर आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरा एसेंशियल यहाँ पर यह है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाते आना चाहिए। उसके साथ दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजायरेबल यहाँ पर नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। उसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी टीचर का जो पोस्ट है उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर आयु में छूट भी मिलने वाला है, एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। एसटी एससी के लिए यहाँ पर 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, और वुमेन्स के लिए यहाँ पर ऑल कैटेगरीज के लिए टीचिंग पोस्ट के लिए पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन और पीआरटी के लिए 10 साल का इलेक्शन मिलने वाला है। और भी यहाँ पर आपको काफी सारे इलेक्शन मिल जाएंगे, तो आप इसको नोटिफिकेशन में जाके चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए। तो यहाँ पर किस पोस्ट के लिए कितने पद यहाँ पर खाली हैं, कितनी रिक्त हैं, वो आप देख सकते हैं। जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पर कुल 52 पद हैं, प्रिंसिपल के लिए 239 है, वाइस प्रिंसिपल के लिए 203 पद हैं। उसके अलावा यहाँ पर पीजीटी के लिए आप देख सकते हैं कुल यहाँ पर 1409 पद हैं। टीजीटी के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है जो टोटल 3176। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज भी सारी चीजें देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। लाइब्रेरियन के यहाँ पर टोटल 355 पोस्ट हैं। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 303 पद यहाँ पर कुल हैं। फाइनेंस ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुल 6 पद हैं। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए कुल 2 पद हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 156 पद हैं। उसके अलावा यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेटर में आप देख सकते हैं कुल 11 पद हैं।
सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 322 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 702 पद हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की भी भर्ती है, तो कुल यहाँ पर उसके लिए 54 पद हैं। अब यहाँ पर हम बारी बारी से सभी के लिए कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो समझेंगे। तो ये हम शुरू करेंगे सबसे आखिरी से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम इसका जो मैक्सिमम यहाँ पर एज है वो 27 साल रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पर आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। उसके अलावा यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप जूनियर सेक्रेटरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए। मैक्सिमम यहाँ पर एज जो लिमिट है आपका 27 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका स्किल टेस्ट होना चाहिए जो कि आपका 10 MTS एट 80 वर्ड पर मिनट आपका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए। 50 MTS आपका इंग्लिश में और 65 MTS आपका हिंदी में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर हम नेक्स्ट बात करें सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। तो जैसे कि अभी हमने देखा था जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम एज है सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए तो 30 साल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए LDC की पोस्ट में। साथ में आप पर डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें अगर आप एग्जिस्ट करते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लें हिंदी ट्रांसलेटर के लिए पोस्ट के लिए। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो एज रखा गया है 35 ईयर्स रखा गया है। 35 यहाँ पर इसका मैक्सिमम एज है। उसके अलावा यहाँ पर हम क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। अब मास्टर डिग्री के लिए आपको काफी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आपका मास्टर डिग्री यहाँ पर हिंदी में हो जिसमें आपका इंग्लिश एक इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए फर्स्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका मास्टर्स इंग्लिश में हो, साथ में आपका यहाँ पर हिंदी होना चाहिए आपका जो कि कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो। अगर ये भी नहीं है तो आपका मास्टर्स होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में। अगर है तो आपका यहाँ पर हिंदी मीडियम से होना चाहिए और इंग्लिश आपका एक इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या फिर हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स है जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में है, तो यहाँ पर आपका हिंदी एक इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है आपका तो मास्टर्स अगर आपका हिंदी और इंग्लिश के अलावा अगर किसी और सब्जेक्ट से है तो उसमें आपका हिंदी या फिर इंग्लिश इलेक्टिव या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि आपका हिंदी या फिर इंग्लिश मीडियम से हो सकता है। उसके अलावा सेकंड यहाँ पर आपसे एक चीज और यहाँ पर मंगा हुआ है, आपका यहाँ पर डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश होना चाहिए। अगर इसका सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बात कर लें तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें तो यहाँ पर एसेंशियल है आपका 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका UDC का, यानी कि अपर डिवीजन क्लर्क का आपके पास एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। साथ में आप यहाँ पर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो एज है 35 ईयर्स रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें एसेंशियल यहाँ पर क्या है, तो 2 पॉइंट यहाँ पर आपके सामने रखे गए हैं। पहला यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, साथ ही यहाँ पर आपका रिलेटेड ब्रांच से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजाइन एंड इंजीनियरिंग में। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नहीं है तो आपको अलग से एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपका यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जो भी आपका रिलेटेड ब्रांच है। सिविल ब्रांच में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लें फाइनेंस ऑफिसर के लिए। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स रखा गया है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका BCom होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। उसके अलावा आपको 4 साल का ऑडिट एंड अकाउंट्स वर्क का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, आपको 1 साल का कम एक्सपीरियंस है, 3 साल का एक्सपीरियंस है और साथ में अगर आपने MCom कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके अलावा आपका CA इंटर और ICWA इंटर या फिर MBA फाइनेंस से या फिर PGDM फाइनेंस से, साथ में 2 साल का यहाँ पर ऑडिट एंड अकाउंट वर्क का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड यहाँ पर एसेंशियल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अगर ये सारी चीजें आपके पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके बाद अगला यहाँ पर हम बात करें प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए, तो इसका जो मैक्सिमम एज रखा गया है 30 ईयर्स रखा गया है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, साथ में आपका म्यूजिक में यहाँ पर बैचलर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाते आना चाहिए। डिजायरेबल है यहाँ पर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद यहाँ पर हम बात कर लें लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स रखा गया है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो आपका बैचलर डिग्री यहाँ पर होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। अगर नहीं है तो आपका किसी भी टॉपिक से, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है और साथ में आपका 1 ईयर डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड एसेंशियल है यहाँ पर आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। उसके बाद हम कर लें टीजीटी पोस्ट के लिए बात, तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका एनसीईआरटी की रीजनल कॉलेज से 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए, जो कि आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं उससे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश से, हिंदी से, सोशल साइंस, साइंस या फिर संस्कृत या फिर मैथ से। तो यहाँ पर आपका 4 साल का अगर कोर्स एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बची हुई जो 3 पोस्ट हैं, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, टीजीटी आपका एई हो गया और टीजीटी डब्ल्यूई हो गया। तो यहाँ पर टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए आपका बैचलर डिग्री मांगा गया है, जो कि आपका फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। उसके अलावा टीजीटी एई की हम बात करें तो यहाँ पर आपका 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए। डिजायरेबल है यहाँ पर आपका वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके अलावा टीजीटी डब्ल्यूई की हम बात करें तो 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए 12th के बाद इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या फिर ये नहीं है आपके पास तो आपका डिग्री होना चाहिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम पीजीटी की पोस्ट के लिए बात कर लें तो इसके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर 40 साल रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें तो इसमें भी आपका एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। जिस भी रिलेटेड सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी हिस्ट्री और पीजीटी ज्योग्राफी, अगर इस सब्जेक्ट से आपका एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बचा हुआ यहाँ पर आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस रह गया, तो यहाँ पर इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो अलग है, आप देख सकते हैं। आपका कम से कम यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि बीई और बीटेक आपका होना चाहिए कंप्यूटर साइंस और आईटी से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका बीई और बीटेक होना चाहिए, साथ में आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या फिर एमसीए कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस से कर रखा है, बीसीए कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है, साथ में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखा है तो भी अप्लाई आप कर सकते हैं। पीजीटी के बाद यहाँ पर हम वाइस प्रिंसिपल के लिए बात कर लें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 45 ईयर्स रखा गया है, 35 से 45 ईयर्स रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो 2 पार्ट यहाँ पर हैं, पहला एकेडमिक और सेकंड यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एकेडमिक की हम बात करें तो सबसे पहले आपका मास्टर्स होना चाहिए और सेकंड यहाँ पर आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए। एक्सपीरियंस की यहाँ पर हम बात करें तो आपको किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट का। अगर ये नहीं है तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पीजीटी की पोस्ट का या फिर लेक्चरर की पोस्ट का। उसके अलावा अगर ये भी नहीं है तो आपका 10 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि यहाँ पर आपका पीजीटी का या फिर लेक्चरर एंड टीजीटी दोनों का अगर कंबाइंड आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है तो भी यहाँ पर आप वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए बात कर लें तो इसके लिए जो मिनिमम एज है यहाँ पर 35 ईयर्स है, मैक्सिमम यहाँ पर 50 ईयर्स मतलब 50 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। 2 पार्ट यहाँ पर भी हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, पहला एकेडमिक जिसमें आपका मास्टर्स होना चाहिए, उसके साथ यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए, साथ में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपका किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आपका जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो वाइस प्रिंसिपल या फिर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर का भी अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
उसके अलावा अगर आपका पीजीटी या फिर लेक्चरर का किसी भी सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में 8 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये भी आपके पास नहीं है तो आपके पास 15 साल का कंबाइंड रेगुलर सर्विस होना चाहिए टीजीटी में या फिर पीजीटी में, जिसमें 3 साल का पीजीटी का होना चाहिए और ये भी आपका किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए। साथ में यहाँ पर डिजायरेबल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सभी चीज में यहाँ पर कंपलसरी, तो अगर ये आपके पास है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर लें असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 50 साल रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात कर लें तो 2 पार्ट यहाँ पर भी है। पहला है एकेडमिक, जिसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 45% के साथ में यहाँ पर आपका बीएड होना चाहिए। सेकेंड पार्ट यहाँ पर बी है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें आपका प्रिंसिपल की पोस्ट का 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये थे केंद्रीय विद्यालय के कुल जितने पदों पर भर्तियां निकाली गई थी, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी खाली, मैंने आपको बता दिया। कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है मैंने वो भी आपको बता दिया है। एप्लीकेशन आपका 5 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप 5 दिसंबर से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में बताई गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे भी अगर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और जॉब से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।